इस द लॉर्ड इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई ताकत दी, एक नई ऊर्जा दी, ताकि आज हम प्रार्थना कर सके और विनती कर सके और दुआ कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे हालात आज चाहे जैसे भी हों, आपको ऐसा महसूस होता होगा कि हमारी परमेश्वर रक्षा नहीं करता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। हमारी बहुत तरह तरह की शिकायतें होती हैं, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के, अनेक प्रकार की चीज़ें हमारे थिंकिंग, हमारे दिमाग, हमारे सोच में आती रहती हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि परमेश्वर वो जिंदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने ब्रह्मांड की सृष्टि को रचा है। जहाँ पर आज हम जिंदा हैं, जहाँ पर आज हम जीवित हैं, जहाँ पर आज हम श्वास ले रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता हूँ, तुम्हारे ऊपर एक तुम्हारे जीवन को एक नया सूर प्रकट करता हूँ, एक नया रोशनी देता हूँ। आपको विश्वास और भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार की सहायता करता है और रक्षा भी करता है। जैसे कि यहाँ पे वचन कहता है, यहाँ पे लिखा गया है भजन संगीता अध्याय 121 और वचन नंबर 7 में प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा गया है, वह यहोवा तुझको सब विपत्तियों से सुरक्षित रखेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में और अब से लेकर के सदा तक वो रक्षा करता रहेगा। इसलिए भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। आज हम किसी काम के लिए निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, किसी खेत में काम करने जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, आते जाते तक सदा सदा तक मैं तेरा ध्यान रखूंगा और तेरी रक्षा और सुरक्षा करूंगा। तो क्या आज हमें डरने की आवश्यकता है? नहीं। आज हमारे बच्चों के जीवन में हो सकती प्रॉब्लम्स आ रही हों, उन्हें नौकरी की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, घर परिवार को लेकर के, मतलब रिलेशन को लेकर के, रिश्तेदार को लेकर के, अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में हैं। लेकिन फिर भी हमें विश्वास रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। तो यहाँ पे वचन कहने का मतलब यह है, परमेश्वर केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। यह यहोवा का वचन हमें आश्वासन देता है कि हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से भी मजबूत करता है और शारीरिक रूप से भी मजबूत करता है। तो हमें विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे हालात को बदलेगा, हमारी हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर हमारी मदद करता है और हमारी रक्षा भी करता है। जैसे कि अगले वचन की ओर जैसे हम बढ़ते यहाँ पे देखना चाहेंगे, लिखा गया है, परमेश्वर वचन कहता है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, क्योंकि हर समय जब हम बाहर जाते हैं या घर लौटते हैं तो परमेश्वर की निगरानी और सुरक्षा हमारे साथ रहती है। वह हमारी यात्रा, निर्णय और जीवन में हर मोड़ पर वो हमारा साथ देता है, हमारी रक्षा करता है। जहाँ कहीं पर किसी भी स्थान पर हम जाते हैं, एक से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो परमेश्वर हमारा हर कदम से कदम मिलाकर वो चलने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। तो हमें भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता और सुरक्षा भी करता है। जब यहाँ पर हम अगले वचन की ओर जब बढ़ते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है, लिखा गया यशायाह के द्वारा अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यह वचन हमें यह कहना चाहता है कि हमारे जीवन में हम जानते हैं डर और चिंता मानव जीवन का हिस्सा होता है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार का डर और चिंताएं बनी रहती हैं, ये सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा किसी न किसी चीज़ का डर रहता है, किसी न किसी चीज़ की चिंताएं रहती हैं। तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लेकिन परमेश्वर हमें भरोसा दिलाते हैं कि जब हम उनके साथ चलते हैं तो कोई भी भय हमारा सामना नहीं कर सकती है, क्योंकि ये हमारा विश्वास है। क्योंकि जब प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो हमारा कोई भी हमारे अंदर का डर, अनेक प्रकार की चिंताओं का हम सामना कर सकते हैं और डट करके मुकाबला कर सकते हैं। वो सारी चिंताएं हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों के जीवन से निकल जाती है। इस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमारी आत्मा को शांति देता है कि हम कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर की सहायता से डट करके खड़े रहें कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की परेशानियों को दूर कर सके। मेरे प्रिय भाइयों, हमारे जीवन में कोई भी संकट हो, कोई मुसीबत हो, वो परमेश्वर हमारी रक्षा सुरक्षा करता है। कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी राज्य, कहीं पर भी जाते हैं या खेत खलिहान में जाते हैं, जॉब बिजनेस के लिए किसी भी स्थान पर जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा हमारी मदद करता है, सहायता करता है, वो संभाले रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुझे ठोकर लगने से पहले वो पत्थर मिट जाएगा, वो हट जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए प्रभु का वचन अगला कहता है, भजन संगीता अध्याय 91 वचन नंबर 4 में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में छिपा लेगा और तू किसी भी प्रकार की
चिंताओं में नहीं पड़ेगा और किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार की अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से नहीं फंसेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा गया है, पंखों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरी ढाल और कवच होगी, तू न रात्रि से भय से डरेगा और न तू तीर न तलवार से, किसी प्रकार की आप हर प्रकार की शैतानी ताकत से आपको परमेश्वर सुरक्षित रखता है। जैसे कि प्रभु का वचन यहाँ पे कहना चाहता है, यह वचन परमेश्वर की छांव में सुरक्षा का प्रतीक है। जैसे कि एक पक्षी अपने बच्चों के पंखों में छिप करके बचता है, परमेश्वर अपने भक्तों को, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर अपने भक्तों को संकटों से ढक देता है कि वो हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन में न आ सके। जैसे कि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, यह वचन परमेश्वर की छांव में हमें सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर प्रकार की, क्योंकि हम जब विश्वास योग होते हैं, मजबूत होते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। संकट हो जीवन में किसी भी प्रकार का, उसमें परमेश्वर हमारी सहायता करता है, मदद करता है, क्योंकि हम भरोसा और विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हमारी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर ढांप देता है और परमेश्वर हमारी रक्षा भी करता है। यहाँ पे मैं अंतिम वचन देखना चाहूँगा, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से हम अपने जीवन में जब किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर तरीके से वो मदद करता है और सहायता करता है, क्योंकि सच्चाई यही है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर न केवल हमारी रक्षा करता है, बल्कि वह हमारा मार्गदर्शक, सहायक और दृढ़ शरणस्थान है, शरणस्था है भी है। जब हम उसके शरण में रहते हैं, कोई भी विपत्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि ये विश्वास हमारा होता है। और परमेश्वर वादा भी करता है कि जब तक तुम मेरे शरण में रहोगे, मेरे स्थान में रहोगे, तुम मुझसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते रहोगे, तब तक शैतान या तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई चिंताएं नहीं आएंगी। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हमें याद रखना कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सृष्टि का मालिक, उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के इस पूरी प्रार्थना को करते हैं, ताकि हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीषा, जो भी हमारे काम बंद पड़े हैं वो भी पूरे हो जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावन, इस सुंदर से समय के लिए हर एक मसीह भाई बहनों की आप जीवन की रक्षा सुरक्षा करने वाले परमेश्वर आप हैं। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जहाँ कहीं पर भी उपस्थित हैं, बैठे हैं, पिता परमेश्वर, हम आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों को आप आशीष देते, उन्हें जीवन देते, उनके जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को, हर प्रकार की बुराइयों को आप दूर करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आप छूने वाले हैं, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनके हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के अपराधों को, हर प्रकार के गुनाहों को आप उनके जीवन से मिटाने वाले हैं प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आज घुटने टेक करके प्रार्थना करते, दुआ करते कि प्रभु आज हर यूथ, हर मसीह भाई बहनों को आप आशीष देने वाले, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप महान ईश्वर हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहनों के दिल में आज दया करिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके कामों में, उनके बिजनेस, उनके नौकरी में, उनके हर प्रकार की चीज़ों में पिता परमेश्वर आप उन पर दया करिए, क्योंकि वो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर मेरी हर तरीके से मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके आज आज्ञा दीजिए कि प्रभु आपके जीवन के हालात को बदलने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की जीवन शैली को बदलने जा रहा है। आज जो आप कठिनाइयों में पड़े, आज जो बीमारियों में पड़े, प्रभु आपको उठा करके खड़ा करने वाला है। आज जिनके जीवन में काफ़ी समय से दवा चल रही, इंजेक्शन लग रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर प्रकार की दवाइयों को आप दूर करने वाले हैं। हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द या ब्लड की प्रॉब्लम्स हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन महिलाओं के प्रति बहुत सारी चिंताएं हैं, उनके मन में, उनके विचार में, उनके शरीर में, उनकी किसी प्रकार की ऐसी धारणा उनके मन में बैठी है कि आज प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, लेकिन प्रभु आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपकी जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने जा रहा है, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो सृष्टि का मालिक है, उद्धार करता, जीने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हूँ,
आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, सुनते हैं, रिसीव करते हैं, उनके घर में हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, जो चिंताएं हैं, जो अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, आज जिनके मन में बहुत सारे से गलत विचार आते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रभु आप उन्हें बहुत कुछ देने जा रहे हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें अपने घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, दुआ करवाना चाहते हैं, उनके बच्चों के लिए। आज हर प्रकार की प्रार्थनाओं को हम दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर एक बच्चों के जीवन में आप ब्लेसिंग करने पाएँ। आज जिन माता पिता भाई बहनों की ये टेंशन है कि आज मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, प्रभु उन्हें रास्ता दें, उन्हें मार्ग दे, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं आज इस संसार में हर एक इंसान अपने प्रति इस तरीके से लापरवाह हो चुका है, क्योंकि हर बेटा, हर बच्चा, हर माता पिता भाई बहन यही चाहते हैं जितने जिनके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, उनके बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, क्योंकि वो हर माता पिता मेहनत करके, मजदूरी करके वो पढ़ाना चाहता, लिखाना चाहता है कि आगे चल करके जीवन में अच्छा कार्य करे, अच्छा काम करे, अच्छा जीवन पाएँ। क्योंकि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को आप सुधारने वाले, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के रुगाड़ों, विषाणु, निर्बलताओं को, हर प्रकार की संतान की जो आज अपने माता पिता की बातों को, आज्ञा को नहीं मानते, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज इतने मेरे मसीह भाई बहन हैं, इतने शादी ब्याह के लिए परेशान है, रिश्तों के लिए परेशान है, उनके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आप तो इस सृष्टि के मालिक है, आपने मुर्दों को जिंदा कर दिया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक कर दिया, आपने कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, आपने अंधों को आंखें दे दी, आपने जो भूले भटके थे रास्ते मार्ग, उनको आपने रास्ता दे दिया। आज उन बहनों को, उन भाइयों को, सभी को रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो शादी ब्याह के लिए काफ़ी दिन से उनके घर, फैमिली के लोग परेशान हैं, अच्छे लड़के, अच्छा बर, अच्छा घर, अच्छा परिवार नहीं मिलता है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज्ञा देते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों को, जितने लोग आज उनके माता पिता परेशान है कि मेरे बच्चों का अच्छा रिश्ता हो जाए, मेरी बेटी का हो जाए, मेरे बेटे का हो जाए, तो प्रभु हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके घर में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा संबंध उनके घर पहुँचे पिता परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हर एक मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भी भेजता है प्रभु, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की जो समस्याएं, जो दिक्कतें, जो प्रॉब्लम्स, जो दिक्कतें हैं, जो अनेक प्रकार के आज जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, आज जिन मेरे बहनों को पिता परमेश्वर जो आशीष नहीं मिलती, संतान की आशीष नहीं मिलती, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी झोली को भर, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों की झोली को भरने वाले हैं, क्योंकि आपके द्वारे जो आता है, जो आपके पास आता है प्रभु, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, क्योंकि आप देने वाले हैं, आप महान हैं, आप परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले हैं। मेरे बहुत सारे यूथ मसीह भाई बहन हैं, आज पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर चुके हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, चिंता में चले गए हैं। उनके जीवन के घर में, परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के टेंशन उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ चुका कि अपने घर को, अपने परिवार को कैसे मैं चलाऊंगा, कहाँ मैं नौकरी करूंगा, कहाँ जॉब करूंगा, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहन जो भूले भटके हैं प्रभु, आपने रास्ता दिखाते, उन्हें मार्ग देते हैं, उन्हें हर प्रकार प्रभु आप कहते हैं मैं सत्य और मार्ग और जीवन हूँ, मैं ही संसार को चलाने वाला हूँ। तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। उनके जीवन में यदि किसी प्रकार की टेंशन भी है, उसे आप दूर करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हर एक मसीह भाई बहनों को, यूथ को, मसीह भाई बहनों को, इतने यंग हैं पिता परमेश्वर, आज उनके माता पिता को आशीष दे प्रभु, क्योंकि वो हर एक माता पिता अपने बच्चों की अच्छी लाइफ को देखना चाहता है। भले अपने जीवन को बर्बाद कर लिया हो, ख़राब कर लिया हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करना चाहता है। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक मसीह भाई बहनों को, चाहे वो किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में आज वो बैठे हैं, किसी भी स्थान पर बैठकर किस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो प्रभु उनकी जीवन की रक्षा सुरक्षा करने वाले आप हैं, उनकी देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें बरकत देने, उनकी हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को आपने दूर कर दिया है। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और इसी वक्त आज्ञा देते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई दुख या किसी प्रकार का सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द या खेत खलिहान में किसी प्रकार की कोई घटी कमी है, प्रभु सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं,
दूर करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर जो आपसे प्रार्थना करते हैं, जो दुआ करते हैं, उनके जीवन की वो हर प्रकार की बीमारियाँ वो सब कुछ ठीक हो जाती है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम लास्ट वार्निंग देते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन से वो शैतान निकल जाए, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे कामों से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे फैमिली से, मेरे परिवार से जो लड़ाई झगड़े मारपीट, अनेक प्रकार की गाली गलौज, अनेक प्रकार की चीज़ें जो नकारात्मक विचार हमारे घर में हमारे परिवार में आती हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे काम से, मेरे धंधे से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, जो भी किसी प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, जो भी किसी प्रकार की चिंता भरी मेरे जीवन में बातें आ रही यीशु मसीह के नाम सब मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।